जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फाइनेंस फॉरएवर में। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या निफ्टी की एक्सपेक्टेशंस निकल के आती है और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। तो पहले देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कशन किया था कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो निफ्टी कंटिन्यूस 3 मंथ से रेड कैंडल्स ही बना रहा है और नीचे ही आ रहा था, राइट। तो जब ये कैंडल मतलब लास्ट मंथ में जब हमने डिस्कशन किया तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बन रही थी, फॉर्म हो रही थी यहाँ पे, राइट। लेकिन फिर हमने लाइक डेटा देखा पीछे का, राइट, कि पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कब तक हुआ है कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फॉल निफ्टी ने क्या उसका बिहेवियर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स आप देख सकते हो, ये कोरोना के टाइम का जो फॉल है, राइट। ये 1, ये 2 और ये 3। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फॉल 4th मंथ से रिकवरी ही आई है मार्केट में, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये 3 मंथ्स ऑफ फॉल और फिर यहाँ से एक रिकवरी अपसाइड आई, राइट। सेम काइंड ऑफ बिहेवियर यहाँ पे रहा है, राइट। अराउंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ऑफ फॉल और यहाँ से एक अपसाइड रिकवरी आई। सेम यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फॉल 4th मंथ में रिकवरी और फिर अपसाइड का मूव, राइट। तो सेम बिहेवियर हमें यहाँ पे भी दिख रहा है अपने मार्केट में इन निफ्टी। तो ये जो कैंडल है लास्ट मंथ की, राइट, दिस कैंडल, ये कैंडल एक डोजी कैंडल कहती है। लाइक इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में इनडिसिसिवनेस है, यहाँ पे बुल्स भी नहीं जीते और बेयर्स भी नहीं जीते। तो जब भी ये कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक होगा तो उस साइड का मूव बहुत ही स्ट्रांग मूव कहा जाएगा। लेकिन एज पर अवर पास्ट डेटा हिस्ट्री, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फॉल इन निफ्टी वी गॉट अ रिवर्सल कैंडल। ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग ही कैंडल बनाई है 2 वीक से, 2 वीक से ग्रीन कैंडल। सो बायस इज ऑन पॉजिटिव साइड ऑन वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ओके चलिए, तो डेली टाइम फ्रेम पे 2 ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे आज। मतलब कि ये एक पहली ट्रेंड लाइन है जिसको निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। दूसरी ट्रेंड लाइन जो कि ये हाई लगा था उसको मैंने यहाँ से जोड़ा। तो अब निफ्टी के लिए एज पर दिस सेकंड ट्रेंड लाइन यहाँ तक का एक टारगेट बन सकता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन भी हमें दिख रहा है। तो और लाइक अभी निफ्टी कंटिन्यूसली 5 डेज में, इन 5 डेज निफ्टी ने कंटिन्यूसली फ्रॉम लेट्स से 16,900 से लेके ऑलमोस्ट 17,600, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे कैप्चर कर लिया है निफ्टी ने अपसाइड विदाउट एनी काइंड ऑफ करेक्शन। सो यहाँ पे आप मार्केट को चेज मत कीजिए, बट जो भी डीप आए उसको बाय कीजिए। डीप अराउंड 80 to 90 पॉइंट्स का जब भी डीप आए यू ट्राई टू बाय और यहाँ से फिर अपसाइड के लिए जा सकता है। तो डीप को बाय कीजिएगा और कोई भी अगर फॉल आए, ओके राइट, तो पहला फॉल अगर हमको निफ्टी मिलता है ये लेवल पे, दैट इज अराउंड 17,500 का जो लेवल है वहां तक का अगर फॉल मिलता है वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस आप देख सकते हो, 1 रेड एंड 1 ब्लैक, राइट। सो रेड इज ऑफ 200 मूविंग एवरेज और ब्लैक जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये एरिया एज सपोर्ट जोन मार्क करेगा। तो लेट्स हम एक जोन मार्क कर ही लेते हैं यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ जोन, राइट। तो जब भी निफ्टी ये जोन में आएगा तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो वी कैन बाय फॉर निफ्टी। लेकिन रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस हमें ये यहाँ पे दिख सकता है, दैट इज 17,770 से लेके 17,800 तक का ये वाला जोन, राइट। तो ये वाला जोन निफ्टी के लिए फंसने का जोन हो सकता है, मतलब फंसने का मतलब कि काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए, लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, राइट। ये कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है यहाँ से, तो एक करेक्शन आए, थोड़ा डीप आए यहाँ पे, फिर अपसाइड मूव करे तो एक वैलिड पैटर्न कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कल गैप अप यहाँ पे होता है तो मोस्टली देखना पड़ेगा कि गैप अप सस्टेन होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मेनली अगर गैप अप हुआ तो कल चांसेस है कि गैप अप होने के बाद वो सीधा मार्केट नीचे आ जाए और फिर एट द एंड सेकंड हाफ में शायद रिकवरी आए या फिर
मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मार्केट काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर में रहे और फिर यहाँ से अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। सो ये है भी है एक्सपेक्टेशन फॉर नेक्स्ट। दूसरी चीज हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, RSI का एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, राइट। जब RSI ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई थी 30, राइट, तो मैंने बोला था कि जब भी ये RSI के लेवल जो निफ्टी में 30 के आसपास आते हैं, एक बाउंस आता है। लेकिन अब दूसरी चीज आप देखिए, यहाँ से अगर ये जो RSI का लेवल है, राइट, ये 50 के अराउंड, ये वाला लेवल, तो निफ्टी बहुत टाइम से ये लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था और लास्ट वीक में निफ्टी ने अराउंड RSI का 60 लेवल अचीव कर लिया है। सो दैट मीन्स कि प्रीवियस चार्ट में अगर देखें प्रीवियस, तो निफ्टी 80 आई मीन 60 के ऊपर कब था, तो ये अराउंड दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में 60 के अबव था और उसके बाद नीचे ये आ गया और ये अराउंड 55 का लेवल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। तो लास्ट वीक में ये भी एक पॉजिटिव बात हुई कि 55 का जो ये लेवल था उसको भी अपसाइड के लिए क्रॉस कर लिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक डीप आए और RSI यहाँ पे 50-55 के अराउंड सपोर्ट लेता हुआ देखे तो यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये जो हमारे लेवल्स थे प्रीवियसली जो हमने ड्रॉ करे थे, वहां तक ही बैंक निफ्टी आया है। ये जो हमारा लेवल था, राइट, यहाँ पे कि यहाँ तक ये फंसने का जोन है। तो बैंक निफ्टी दोनों दिन यहाँ पे अप साइड तो गया, लेकिन एंड में सेलिंग प्रेशर आ गया। तो बैंक निफ्टी जब भी आपको ये पर्टिकुलर लेवल है 4600 के अराउंड, ये ब्लैक लाइन जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक मिले या फिर 4500 के लेवल तक मिले तो आप बाई करिएगा और अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। डीप का वेट कीजिए और डीप आए तो आप बाई कर सकते हो एग्रेसिवली। तो यही नेक्स्ट वीक और आने वाले दिनों के लिए हमारी रणनीति होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।